हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई थी। हमने लास्ट पढ़ लिया था एन कोटि के यथार्थ अवकल समीकरण क्या होते हैं, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व आउट करें। अब हमारी नेक्स्ट यूनिट है फोर्थ यूनिट, जो कि 6 चैप्टर है। सिर्फ इस यूनिट में यही चैप्टर होगा। चैप्टर है द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। हमने प्रथम कोटि प्रथम घात की भी पढ़ ली, हमने द्वितीय कोटि की भी पढ़ी है, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण तो पढ़ी है, लेकिन द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है ये हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण पढ़ी है, लेकिन रैखिक अवकल समीकरण नहीं पढ़ी है। यहाँ पर हम वही पढ़ेंगे कि द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण क्या होती हैं, उनके सॉल्यूशन के अलग अलग मेथड हैं। ठीक है, उनसे सोल्व होंगे उस तरीके से। तो द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण देखो क्या है। एक अवकल समीकरण है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। हमारे पास एक अवकल समीकरण है ये, जहाँ पी क्यू आर या तो x के फलन होंगे या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, लेकिन y के फलन नहीं होंगे। और अवकल समीकरण इसी फॉर्म में होगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। यहाँ एक चीज और है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, हमेशा 1 होगा, इस चीज का ध्यान रखना। और जहाँ p q और r या तो x के फलन होंगे या अचर मान होंगे, इस तरह की जो समीकरण है वो क्या कहलाती है, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। नाउ अब है कि रैखिक अवकल समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात करना, जबकि पूरक फलन में विद्यमान एक समाकल ज्ञात हो। कि इस रैखिक अवकल समीकरण का हमें पूर्ण हल ज्ञात करना है, और वो किस तरीके से, जब पूरक फलन का एक भाग तो क्या होगा इसमें इसी समाकल में विद्यमान होगा, और वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसको सोच, माना y इज इक्वल टू यू वी यू समीकरण एक के पूरक फलन का एक भाग है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो y इज इक्वल टू यू है, ये क्या है, इस समीकरण एक का पूरक फलन का एक ज्ञात भाग है, यानी हमें मान निकाल लिया इसका एक पूरक फलन होगा जो क्या है y इज इक्वल टू यू। जैसे ही हमें एक पूरक फलन मिल जाएगा तो हम मान लेंगे कि y इज इक्वल टू यू वी क्या है, इस समीकरण एक का पूर्ण हल है। क्लियर है ये चीज, y इज इक्वल टू यू समीकरण का एक पूर्ण भाग पूरक फलन का एक भाग मिलेगा, तो इसके बाद हम मान लेंगे कि y इज इक्वल टू यू वी क्या है, इस समीकरण का पूर्ण हल। ये मान तो आप निकालेंगे y इज इक्वल टू यू, और ये किससे निकलेगा ये हम क्वेश्चंस में, मैं भी आपको आएंगे मेथड वहाँ बता दूंगी। जैसे ही आपको पूरक फलन का एक ज्ञात भाग मिल जाएगा, उसके बाद हम मान लेंगे कि y इज इक्वल टू यू वी क्या है, इस समीकरण का पूर्ण हल होगा, जहाँ u तो इस पूरक फलन का भाग है, y है वो v में चेंज जाएगा। क्लियर है, तो जैसे y इज इक्वल टू आपको u v मिला, यहाँ से इसका क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करोगे। एक बार करोगे, u भी वैल्यू x का फलन है और v भी x का फलन है, कांस्टेंट नहीं है ये, इतना ध्यान रखना। तो dy ओवर dx क्या हो गया, u dv ओवर dx प्लस v du ओवर dx। फिर इसी तरीके से दोबारा अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है, तो आप उसके बाद क्या करोगे, ये y मिल गया, डी वाई ओवर डी एक्स मिल गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मिल गया। इन तीन y डी वाई ओवर डी एक्स और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के मान किस में पुट कर दोगे, समीकरण एक में। समीकरण एक में पुट कर दीजिए इनके मान। जैसे ही समीकरण एक में रखकर आप उस समीकरण एक को हल करोगे तो आपकी इस तरीके की समीकरण मिलेगी, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट इज इक्वल टू आर अपॉन यू। ये कोई भी x का फलन या कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती है। जब इसे सोल्व करोगे, ये इक्वेशन मिलने के बाद आप इसमें क्या करोगे, मान लोगे कि जो मेरा डी वी ओवर डी एक्स है वो क्या है, p। यहाँ पर ये p भी किसका फलन होगा, x का फलन होगा। डी वी ओवर डी एक्स आपने p मान लिया, तो डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी पी ओवर डी एक्स। समीकरण 2 में मान रख दीजिए। समीकरण 2 में मान जैसे रखोगे इक्वेशन क्या होगी, डी पी ओवर डी एक्स प्लस p के कोफिशिएंट इज इक्वल टू आर अपॉन यू। ये जो आपकी समीकरण अगर देखिए तो ये क्या है, p में एक रैखिक अवकल समीकरण है, तो इसे किससे हल करोगे, रैखिक समीकरण की अवकल समीकरण की विधि से हल करोगे। और उस विधि से हल करने के पश्चात क्योंकि आपको p में मान मिलेगा, और p आपने क्या माना था, dv ओवर dx, तो वापस से आप p की जगह क्या पुट कर दोगे, dv ओवर dx पुट कर दोगे। dv ओवर dx है, यानी इसका फिर से समाकलन होगा। फिर समाकलन करोगे तो v का मान मिल जाएगा। अब चूंकि y इज इक्वल टू क्या था, uv, तो आप यहाँ पे v का मान रखे इस समीकरण का क्या दे दोगे, पूर्ण हल दोगे। क्लियर है, तो मैं आपका यही इसका मेथड है। आपके पास द्वितीय कोटि की एक रैखिक अवकल समीकरण है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये आपकी रैखिक अवकल समीकरण द्वितीय कोटि की
जहाँ पी क्यू आर क्या है, या तो एक्स के फलन होंगे या फिर अचर फलन होंगे। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 1 होगा। हम सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या निकालेंगे, इसका एक पूरक फलन ज्ञात करेंगे। उसका भी मेथड है, एक पूरक फलन ज्ञात कर लिया हमने, तो मान लिया कि इसका क्या है, y इज इक्वल टू यू क्या है, इस समीकरण का एक पूरक फलन है। ये निकालने के बाद हम मानकर चलेंगे, माना कि y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू वी, ये मान लोगे। यहाँ से आप डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकाल लोगे और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल लोगे। ये तीनों मान निकल गए। उसके बाद इन तीनों मानों को कहाँ पुट कर दोगे, समीकरण 1 में। जैसे ही समीकरण 1 में आप इसे पुट करके सोल्व करोगे तो ये जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो इसी फॉर्म में बनेगी कि डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ 0 या कोई भी वैल्यूज हो सकती है। क्लियर है, इसी फॉर्म में बनेगी। सोल्व करके जो वैल्यूज कटेंगी वो कट जाएंगी, जो बचेगी आपकी इस तरह की इक्वेशन बचेगी। ये इक्वेशन मिलते ही आप यहाँ पर क्या कर लोगे, आप मान लोगे कि dv ओवर dx किसके बराबर हो जाएगा, p के। और जैसे dv ओवर dx p के बराबर हो गया तो d स्क्वायर v ओवर dx स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, dp ओवर dx के। क्लियर है, dp ओवर dx के बराबर हो गया। नाउ ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, d स्क्वायर v ओवर dx स्क्वायर तो क्या हो गया, dp ओवर dx प्लस ये कोफिशिएंट dv ओवर dx क्या हो गया, p। ये क्या है, हमारी रैखिक अवकल समीकरण है। तो आप इसे रैखिक अवकल समीकरण की विधि से हल कर सकते हो, पढ़ चुके हो। रैखिक अवकल समीकरण की विधि से हल करने के बाद वापस से p की जगह क्या p का मान आएगा, p की जगह आप पुट कर दोगे dv ओवर dx। इसको फिर हल ज्ञात करोगे तो क्या करोगे, इसका समाकलन करोगे तो v इज इक्वल टू वैल्यूज आ जाएगी। और चूंकि y आपने क्या माना था, u v, यहाँ v का मान रख दोगे तो ये क्या है, आपका हल है, समीकरण 1 का पूर्ण हल कहलाएगा। क्लियर है ये चीज, ये है आपका मेथड कि द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हम किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको वही थ्योरी लिखी हुई है। क्लियर है। नाउ y का यह मान क्या होगा, समीकरण 1 का पूर्ण हल होगा तथा इस हल में 2 शेष अचर विद्यमान होंगे। y का जो ये मान होगा ये क्या कहलाएगा, समीकरण 1 का पूर्ण हल, जिसमें 2 शेष अचर होंगे। अब है कि निरीक्षण द्वारा पूरक फलन में विद्यमान एक समाकल ज्ञात करना, कि पूरक फलन में हम एक समाकल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे p, q और r आपके क्वेश्चंस में दिए होंगे। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x पूरक फलन का एक भाग होगा अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। पी भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा और क्यू भी दिया होगा। अगर उनको 1 प्लस पी प्लस क्यू आपका 0 आ रहा है तो यानी उसका पूरक फलन का एक भाग क्या है, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x होगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 हो रहा है तो पूरक फलन क्या हो गया उसका, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस x। अगर m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, जहाँ m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो पूरक फलन का एक भाग क्या मिलेगा, e टू दी पावर mx। अगर p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 है तो पूरक फलन का एक भाग क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x। नाउ अगर 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर 0 हो रहा है तो पूरक फलन का एक भाग क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर m इंटू एम माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू 0 हो रहा है तो पूरक फलन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर m। अगर ये का मतलब ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो उनके करस्पॉन्डिंग पूरक फलन ये होंगे। क्लियर है ये चीज, आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा ना। एक नोट है, दी हुई अवकल समीकरण में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव इकाई लेते हैं। ये चीज तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि जो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होगा उसका गुणांक हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। अब इन मेथड को क्वेश्चन से देखिए, आपको क्वेश्चन से इजीली और अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हल कीजिए एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये अवकल समीकरण दिए। सबसे पहले तो क्या है मेरा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को x से भाग दे दीजिए। जैसे x से भाग दोगे तो क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। p का मान तो क्या हो गया, माइनस ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन एक्स। q का मान क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। और r का मान देखूँ तो वो क्या है मेरा, 0 है। क्लियर है, पी क्यू आर। अब मुझे इसका पूरक फलन का एक भाग निकालना है
जो इनमें से किसी एक मेथड पे देखती हूँ कि किस पे 0 हो रहा है। अगर मैं 1 प्लस पी प्लस क्यू करती हूँ, ठीक है, 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर करती हूँ तो देखिए 1 पी का मान मेरा क्या हो गया है यहाँ से -2 प्लस 1 अपॉन एक्स, क्यू क्या है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। पुट कीजिए, ये क्या हो गया 1 प्लस पी प्लस क्यू क्या हो गया है मेरा 0 हो चुका है। तो यानी अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर 0 हो गया तो पूरा फलन क्या है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। क्लियर? अगर यहाँ पे 1 माइनस पी प्लस क्यू करके तो आपको ये चेक खुद करना होगा कि किस पे 0 हो रहा है। जिस पे 0 हो रहा है वही इसका पूरक फलन हो जाएगा। क्योंकि मेरा 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो पूरक फलन का एक भाग क्या हो गया y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। ना हमने मेथड पढ़ा था कि अगर y इज इक्वल टू यू इसका पूरक फलन का एक भाग है तो हम क्या मान लेते हैं y इज इक्वल टू यू भी मान लेते हैं। यहाँ u क्या हो गया मेरा e की पावर x, तो मैंने मान लिया कि y इज इक्वल टू v ई टू दी पावर x। इस समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए dy ओवर dx। नाउ v को कांस्टेंट रखोगे e की पावर x का, e की पावर x v ई टू दी पावर x प्लस e की पावर x को कांस्टेंट करोगे v का करोगे तो dv ओवर dx मिल गया। दोबारा से इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपको ये टर्म मिलेगी। इसके बाद हम क्या करते हैं y dy ओवर dx और d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर का मान दी हुई समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पर y dy ओवर dx और d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर के मान समीकरण 1 में रखने पर सबसे पहले d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, ये मान है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर का, पुट कर दिया। dy ओवर dx का कोएफिशिएंट साथ में क्या चल रहा है -2 माइनस 1 अपॉन x एज इट इज dy ओवर dx की वैल्यू v ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x dv ओवर dx प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x y की वैल्यू v ई टू दी पावर x इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ एक चीज देखिए e की पावर x हर एक टर्म में पूरे में से क्या कॉमन आएगा e की पावर x कॉमन आएगा। यहाँ मैंने पूरे में से e की पावर x कॉमन ले लिया है। नाउ ये क्या बचा d स्क्वायर v ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 dv ओवर dx प्लस v माइनस e की पावर x कॉमन ले लिया है, हर एक वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, पहले 2 को 2v प्लस 2 dv ओवर dx माइनस 1 अपॉन x को करोगे तो माइनस v अपॉन x माइनस dv 1 अपॉन x इंटू dv ओवर dx। e की पावर x तो कॉमन ले लिया है, सिर्फ v से मल्टीप्लाई होगा v माइनस v अपॉन x। अब e टू दी पावर x तो नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि एंटी लॉग लेने पे इन्फिनिटी आता है, तो यानी ये पूरी टर्म 0 होगी। यहाँ देखिए प्लस 2 dv ओवर dx और माइनस के 2 dv ओवर dx कैंसिल आउट, माइनस का 2v एक प्लस का v और एक प्लस का v कैंसिल आउट हो चुका है। नाउ माइनस माइनस प्लस v अपॉन एक्स प्लस के और v अपॉन एक्स माइनस का कैंसिल आउट, आपके पास सिर्फ क्या बचा डी स्क्वायर v ओवर dx स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू 0। मैंने आपको मेथड में यही बताया था कि जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा डी स्क्वायर v ओवर dx स्क्वायर प्लस dv ओवर dx का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू r तो 0 हो चुका है, मिल गई आपको। देखो ये सेम इक्वेशन उसी फॉर्म में मिल चुकी है आपको डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो इसके बाद हम क्या करते हैं मान लेते हैं डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पी। तो मैंने मान लिया डी वी ओवर डी एक्स क्या हो गया पी, यहाँ से डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा डी पी ओवर डी एक्स, यही हो गया। पुट कर दीजिए समीकरण 3 में, तो dp ओवर dx प्लस p अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ ये वैल्यू 0 हो गई तो हम डायरेक्ट समाकल सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये रैखिक होगा समीकरण बनेगी। नाउ वेरिएबल सेपरेट करोगे जैसे तो क्या होगा dp ओवर p इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। समाकलन कीजिए तो log p इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c1। कॉन्स्टेंट को किधर भी लीजिए हमें p के बराबर ही सोल्व करना होगा, तो यहाँ से p क्या हो गया c1 अपॉन में x। p हमने किसको माना था dv ओवर dx को, p की जगह पुट कर दीजिए dv ओवर dx इज इक्वल टू c1 अपॉन में x। चरों को पृथक कीजिए तो dv इज इक्वल टू हो गया c1 अपॉन x इंटू dx। दोबारा से इसका समाकलन कीजिए तो dv का समाकलन v 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू c1 log x प्लस में c2। तो दी हुई समीकरण का पूर्ण हल क्या हो जाता है y इज इक्वल टू v e टू दी पावर x। v का मान पुट कर दीजिए c1 log x प्लस c2 इंटू e टू दी पावर x। ये है आपकी दी हुई अवकल समीकरण का पूर्ण हल। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं कि पहले इसका पूरक फलन का एक भाग निकालना है, जो आ जाता है वो उसका पूरक फलन बन जाएगा उस तरीके से। यहाँ आपका जो देखिए यहाँ पे सॉरी ये आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है इसे सोल्व करोगे, ये आपका p का मान है और ये q का मान हो गया है। क्लियर है। जब आप p प्लस क्यू एक्स कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है 0, और p प्लस क्यू एक्स 0 करते हैं तो पूरक फलन क्या मिलता है y इज इक्वल टू
x, तो इसका पूरक फलन क्या हो गया, y इज इक्वल टू x हो गया। तो मान के चल लोगे y इज इक्वल टू वी एक्स, और पूरा प्रोसेस इसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। तो ये थे आपके द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण कि उसको कैसे सोल्व किया जाते हैं और उनके क्या से हल किए जाते हैं। आपके ये क्वेश्चंस हैं, अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके कुछ 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस होंगे जो मैं समझा दूंगी 2, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना। तो ये है ये चीज़, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे फिर पूछ लीजिएगा।